तो सभी को दोस्तों नमस्कार, जोहार, प्रणाम, नमस्कार। मैं हूँ काशीनाथ, आप देख रहे हैं झारखंड की खबर। तो दोस्तों कुछ दिन पहले आप लोग ने भी और मैंने भी देखा था कि प्राइवेट स्कूल के मनमानी को लेकर बहुत सारे है ना मीटिंग, बहुत सारे वार्ता, बहुत सारे बैठक करना पड़ा। क्योंकि प्राइवेट स्कूल से बहुत सारे मनमानी कर रहे हैं कि मेरे अगर प्राइवेट स्कूल पे आप अगर पढ़ते हैं तो आपको वहीं से किताब लेना होगा, आप लोग को वहीं से कॉपी कलम ड्रेस जो भी सामग्री हो पढ़ने के लिए स्कूल में चाहिए वो आप लोग को यहीं से लेना होगा। अगर आप लोग अगर बाहर से कोई भी अगर किताब कलम बैग जूता मोजा सॉक्स और कुछ भी अगर लेकर आए हुए हैं तो वो स्कूल में चलेगा नहीं। उसको बोलते कि ये वाला पहन के मत आओ, ये वाला चलेगा नहीं, हमारे स्कूल से ही लेना पड़ेगा। ठीक है, उन लोग का ये मनमानी है। शिक्षा नहीं, लोग व्यापार करते हैं। आप ही लोग एक बार सोचिए कि जो जो यहाँ तक अभी तक से जितने सारे स्कूल जो चलाते हैं क्या वो छोटे मोटे आम आदमी होते हैं? एक ही बात आप खुद सोचिए कि जिसके पास भी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल जो भी खोल के रखा है, क्या वो छोटा मोटा व्यक्ति हो? 5-10 रुपए कमाने वाला व्यक्ति है क्या? नहीं। वो कौन लोग होते हैं? कोई तो नेता मंत्री राजनीतिक दल से कुछ जुड़े लोग होते हैं या फिर कोई पूंजीपति लोग ही रहते हैं जिसके पास में 5-10-20 लाख के मतलब लगा भी देते हैं कहीं पर कुछ व्यवसाय के कुछ बिजनेस के लिए, और वो डूब भी जाता है तो उसमें कुछ फर्क पड़ना होता नहीं है। लखपति लोग करोड़पति लोग ही ये बिजनेस को करते हैं। कि बहुत सारे जब चुनाव से पहले हमारे नेता मंत्री विधायक जनप्रतिनिधि समाज सेवक ये बात करते हैं कि सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा का सुविधा, अच्छी शिक्षा, बेहतर भविष्य के लिए बच्चों मतलब ऐसे टेक्नोलॉजी लाएंगे, देंगे, सुविधा देंगे। और यहाँ तक एक बात सोचिए, आप भी खुद जो जो आप लोग वीडियो को देख रहे हैं पूरा गौर से मेरा बात को सुनिए। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आपके अगर मान लीजिए कोई अगर बेटा बेटी है या फिर आपके घर को कोई बेटा बेटी है तो सबसे पहले आप उसको कहाँ पर चाहें कि वो मेरा बेटा बेटी पढ़े? तो जाहिर सी बात है कि आप क्या बोलेंगे, उसको हम प्राइवेट में पढ़ाएंगे। क्यों? कि वहां पर शिक्षा अच्छे तरह से उसको मिलेगा, वहां से पढ़ ले कुछ वो नाम करेगा, कुछ वो हासिल कर सकता है, कुछ वो सक्सेस हो सकता है। लेकिन आपको अगर मैं बोलूं या फिर कोई और बोले कि अब सरकारी स्कूल में डालिएगा तो वहां पर तो पढ़ाई होता ही नहीं है, मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगा तो फिर वहां पर वो कुछ कर सकता नहीं है, ऐसा उम्मीद रहता है। लेकिन ऐसा बात तो नहीं है, सरकारी स्कूल में बहुत सारे लोग पढ़ के बच्चे पढ़ के बहुत सारे नाम और तरक्की करे हैं। ऐसे बहुत सारे स्कूल है कि जहां पर है ना उसका अगर देखिएगा स्थिति स्कूल का क्या आपको देख कर डर लगेगा कि स्कूल ये कब ये टूटेगा, कब ये फूटेगा, कब ये गिरेगा। उसके नीचे जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे पढ़ लिखे होंगे उन लोगों का क्या हाल होगा, ये डर से आप लोग नहीं चाहते कि मेरा बेटा बेटी सरकारी स्कूल में जाए। पढ़ाई तो खेत तो जीरो बटा सन्नाटा होता ही है, अक्सर मैं देखा हूं। और एक नहीं, आप लोग को बहुत सारे मैं आप लोग को स्कूल दिखा भी सकता हूं और दिखाऊंगा, वक्त आने दो मैं दिखाऊंगा। हर एक स्कूल को मैं घुस घुस के मैं दिखाऊंगा कि देखिए इस स्कूल का हाल क्या है। बहुत सारे स्कूल है कि यहाँ पर छत उसका गिरने का कगार में है, खिड़की ठीक से लगता नहीं, खिड़की नहीं है, बाथरूम नहीं है, सुविधा नहीं है। जो जो सामग्री जो लंच के टाइम पे दोपहर टाइम में जो बच्चे लोग को दिया जाता है खाने के लिए, सोमवार को क्या, मंगलवार को क्या, बुधवार शुक्रवार शनिवार, वो चीज मिलता ही नहीं है। वो सिर्फ लिखा हुआ है एक बोर्ड पे, इसको बोलते हैं सूची बोर्ड पे सिर्फ लिखा हुआ है कि सोमवार को मिलेगा खिचड़ी, कि बुधवार को मिलेगा पालक का सब्जी और खिचड़ी, मंगलवार को खीर, अलग अलग दिन का अलग रूटीन लिखा हुआ है, लेकिन वो चीज मिलता ही नहीं है। तो स्कूल या फिर आपके आस पास के स्कूल में क्या है, आप लोग ऐसा कभी देखें या फिर कभी बच्चों को पूछे कि जो जो सामग्री में लिखा हुआ वो स्कूल में बच्चे लोग को मिलता कि नहीं मिलता है? आप पूछिएगा बच्चे लोग से कि आज आप लोग को क्या मिला स्कूल में खाने के लिए, दोपहर में खाना में क्या बनाया था और बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था, देखेगा वो अलग ही होगा। ऐसे 100 में से कोई एक ही स्कूल होगा जब परफेक्ट जो लिखा हुआ वही खाना देता होगा। और रही बात प्राइवेट स्कूल का, प्राइवेट स्कूल तो लोग तो बिजनेस व्यापार करते ही है। लेकिन हाँ बहुत सारे जो टीचर है शिक्षक है उन लोग हम रोजगार भी देते हैं, सही बात है, रोजगार देते हैं। बहुत सारे ऐसे जो बीएड करके बैठे हुए हैं वो बकरी बैल गाय गाय वो सब को देख रहे हैं, चला रहे हैं। क्यों? जॉब ही नहीं है भाई, वैकेंसी नहीं है, नौकरी नहीं, क्या करेगा? बीएड तो कर लिया है, उसको शिक्षक बनना है, पढ़ाई कर लिया है, डिग्री हासिल कर लिया है, जॉब आएगा वैकेंसी आएगा तो वो भरेंगे, पास होंगे, फिर कहीं पर पढ़ाएंगे। तब तक लिए क्या कर रहे हैं? कोई बकरी चला रहे हैं, कोई गाय चला रहे हैं, कोई अपना घर का खेती बाड़ी काम कर रहे हैं, या तो कोई ऐसे फालतू अपना टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल खोलने के बाद उन लोग को वहां पर रोजगार मिलने का अवसर मिला।
कि चलो यहाँ पर हम पढ़ाएंगे और पढ़ाते हैं। हाँ, लेकिन प्राइवेट स्कूल भी ये मनमानी करते हैं कि वहां पर जो आप लोग जो मनमानी करते हैं कि सामान आप लोग कहीं से लेना होगा, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? आपके स्कूल में क्या वो जो किताब जो मिलता है, क्या वहीं पर आप प्रिंट करते हैं, आप वहीं पर छापते हैं क्या? वो स्कूल वो किताब कहीं उससे बाहर कहीं चलेगा नहीं क्या? उससे बाहर से लेकर हम आ जाए तो क्या वो मतलब सवाल, क्वेश्चन, पाठ, कहानी, चैप्टर, कविता सब नहीं मिलता है क्या? उसमें से सबसे बड़ा बात कहता है उसमें होता है कमीशन। मैं सबसे पहले ही बोला हूं ना कि प्राइवेट स्कूल खोलना मतलब व्यवसाय करना, धंधा करना। कोई भी पूंजीपति लोग उस पर अगर मान लीजिए कोई अगर प्राइवेट स्कूल खोले हैं, 15-20 लाख रुपया फंसाए तो उसको का रिकवर नहीं करेगा क्या वो? उसके पीछे महीने में फिर उसको फिर खर्चा होता है। जब मान लीजिए 10 को टीचर रखा हुआ तो 10 टीचर को 8,000 10,000 के मंथली देते हैं, उसको तो पे करना पड़ता है। बिजली बिल हो गया, स्कूल का बहुत सारे सामग्री, बहुत सारे सामान, स्कूल का मेंटेनेंस खर्च होता है। तो उन लोग सारे खर्च करेंगे तो फिर वो कंगाल हो जाएंगे, कंगाल पति हो जाएंगे लखपति से, क्योंकि वो व्यवसाय बिजनेस कर रहे हैं, उससे भी कुछ कमाना है, अपना नाम भी कमाना है। लेकिन बात आता है कि यहाँ पर कि आखिर प्राइवेट स्कूल का ज्योति क्या है, हमें बताइए। हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे इतना मुख्यमंत्री इतना बड़े बड़े भाषण देते हैं, वो तमाम सारे विधायक जी इतने सारे भाषण देते हैं, शिक्षा को बेहतर करना है, अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा सुविधा मिलेगा, तो फिर उन्हीं का बेटा बेटे प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? आप लोग बताइए। जो नेता मंत्री ये कहते हैं कि अच्छे सुविधा देंगे सरकारी स्कूल में, अच्छे पढ़ने का फिर सुविधाएं देंगे, अच्छा अच्छा चीजें देंगे, तो उन्हीं के बेटा बेटी फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते क्यों है, सरकारी में क्यों नहीं? उनको खुद पता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई इतना होता ही नहीं, कुछ तरक्की आगे कर सकता नहीं, उम्मीद रहता है एकदम 10% भी नहीं रहता मेरे ख्याल से। तो आप सोचिए कि जो का नेता मंत्री विधायक जो ये बात को भाषण देते हैं, बोलते हैं, उनके खुद बेटा बेटे को अपने सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, आप और हम पढ़ाते हैं। क्यों? हम लोग गरीब हैं, कितना मेहनत मजदूरी करके 2-4 रुपया कमाते हैं, बचा बचा कर रखते हैं, चलो बेटा बेटे को पढ़ाते हैं स्कूल में। क्यों? कि पढ़ लिख कुछ करेगा, कुछ तरक्की करेगा, कुछ थोड़ा सा नाम अच्छा अपना जीवन व्यतीत करेगा, आगे जाके कुछ मान लो अगर पढ़ ले कुछ कहीं पर जॉब नौकरी लग गया तो। लेकिन उन लोग को ऐसा करते नहीं, सिर्फ बोलते हैं। तो इसीलिए इसके वजह से दोस्तों है ना, सरकारी स्कूल में लोग अभी तक बच्चा पढ़ाने कोई चाहते नहीं है और कोई भेजते नहीं है, कि सिर्फ ये बातों बातों में बोलते हैं कि अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी सुविधा देंगे, लेकिन देते नहीं है। आप अपने तमाम सारे आसपास के क्षेत्र में जितने सारे जनप्रतिनिधि या फिर कोई भी समाज सेवक, कोई भी अगर नेतागिरी करते हैं, जो भी लेवल पे हो, आप देखेंगे उनका बेटा बेटी अक्सर प्राइवेट में पढ़ता है। क्यों भाई? क्यों प्राइवेट पे? क्यों सरकारी इतना हम सोच लीजिए शिक्षक रखे हैं, उन लोग को 50,000 60,000 उसको तनख्वाह दे रही है मंथली में, उसका तो मोटी मोटी रकम दे रही है। क्यों दे रही है? बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए, लेकिन उस पर किसी का ध्यान जाता नहीं है। और शिक्षक का भी कमी है सरकारी स्कूल पे, जहां पर होना चाहिए 4 शिक्षक, वहां पर 2 ही है, 1 ही है। सोचिए, उन लोगों का तनख्वाह है ज्यादा प्राइवेट स्कूल के शिक्षक के माध्यम से, लेकिन पढ़ा में एकदम जीरो। तो बहुत सारे सोशल मीडिया को आप लोग को वीडियो मिल जाए कि फलना स्कूल का ये हाल है, फलना स्कूल का ये हाल है। सबसे पहले आप ही लोग सोचिए ना कि आखिर प्राइवेट स्कूल का ज्योति क्या है। और अच्छा बात है कि तमिलनाडु को जो बने नया मुख्यमंत्री, नया सीएम तलापति विजय, उसने ये घोषणा भी कर दिया कि जितने भी सारे नेता गण है, मंत्री गण है, उनका बेटा बेटी सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा, प्राइवेट में नहीं। सोचिए, जबकि ये भी बात हमारे झारखंड में भी होना चाहिए था कि जितने भी सारे जनप्रतिनिधि है या फिर नेता मंत्री गंत्री, ये सब राजनीतिक दल के लोग हैं, उनका बेटा बेटी सब पूंजीपाती, कोई बिजनेसमैन हो चाहे कोई राजनीतिक नेता, उनका बेटा बेटी सरकारी स्कूल पे ही पढ़ेगा, प्राइवेट पे नहीं। फिर देखे सरकारी स्कूल का फिर कैसा होता है सुधार। लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। बाकी एक बार जरूर सोचेगा जो लोग बोले कि शिक्षा में क्या उसमें कुछ सुधार होना चाहिए, क्योंकि सरकारी स्कूल में अगर देखा जाए तो फिर अक्सर गरीब वर्ग के लोग के बच्चे ही पर जाते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन ऐसा सरकार चाहती ही नहीं है कि गरीब हमेशा गरीब रहें और अमीर हमेशा अमीर रहें।
तो बाकी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से आप लोग का क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग को जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और बाकी और कमेंट पे ये भी लिखिएगा कि आपके कौन कौन गांव का स्कूल का स्थिति जर्जर है सरकारी स्कूल का, और आपके अगर आसपास में कोई अगर प्राइवेट स्कूल भी है और कुछ अगर मनमानी भी करते हैं तो वो भी आप लोग कमेंट में बताइएगा, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में कौन अपना राय जरूर बताना। और बाकी आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, एक नए खबर के साथ। तब तक आप सभी को जोहार।